समझ आया? पॉल्यूशन होता है हमारा, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या और भी कोई, तो वो पीपीएम में मेजर किया जाएगा, पीपीएम। तो इसीलिए पीपीएम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6। इसीलिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। परसेंटेज में कितने जीरो होते हैं? 100। तो इसीलिए परसेंटेज में होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। समझ आया? यस सर। मिलियन में जितने जीरो है उसके हिसाब से, मतलब 1 लाख में कितने हो। समझ आया? खत्म हो गया ये मेरा टॉपिक। सर एक बार नॉर्मेलिटी समझा देना, वो नहीं समझ आया। नॉर्मेलिटी फॉर्मूला मत समझ यार, फॉर्मूला से कभी आएगा ही नहीं, हमेशा ही दिक्कत रहेगा। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ आया? अब देखो NaOH में Na प्लस OH माइनस, कितने OH माइनस निकला? 1। तो इसका नॉर्मेलिटी में ये एक ही आएगा पॉइंट। यदि हम HCl लेंगे, H प्लस Cl माइनस 1, लेकिन यदि मैं H2SO4 ले लूं तो यहां 2 H प्लस निकला, एक ही यूनिट 2 H प्लस दिया। तो इसीलिए यदि इसको नॉर्मेलिटी में मानना है तो 2 से डिवाइड कर दे। समझ आया? यदि AlOH होल 3 है तो यदि इसको नॉर्मेलिटी में मानना है Al प्लस 3OH माइनस, तो ये जितना दिया इसको 3 से डिवाइड कर दो। 1 सिंगल बनाना है ना, इसको सिंगल बनाना है तो ये 2 से डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। इसको सिंगल बना, फॉर्मूला में मत जाओ, कभी समझ नहीं आएगा। फॉर्मूला में जाएगा तो इसको डिवाइड कर दो 3 से। 1 बनाना है, सेम बनाना है। हम कहेंगे भाई जितने आदमी लड़ेगा लड़, एक एक करके आ। मैं अकेले हूं तो एक एक करके आ। तो यदि 3 आदमी है तो 3 से डिवाइड कर दे, जो बचा वो एक आदमी बचा, आ एक आदमी। समझ आया? सर तो 3 से डिवाइड किया है तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई हमें इक्विवेलेंट में करना है, सिंपल बनाना है, सिंपलेस्ट बनाना है। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट बनाना है। ओके। समझ आया? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। एन फैक्टर वही है, कितने से डिवाइड करना है। सर नॉर्मेलिटी एन फैक्टर हो जाएगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर। हेलो, एक, हाँ सर, हाँ बताइए। कल आप लोगों को जाना है। अरे यार, ठीक है जाइए। हाँ रात में बात करता हूँ, अभी क्लास में हूँ। हाँ देखो, एन फैक्टर होता है कितना, देखो सोडियम Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर 1। एन फैक्टर कितना होगा? 1। मैग्नीशियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 2। एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 3। इसी तरह H2SO4 एन फैक्टर 2, AlOH3 एन फैक्टर 3। कितने एसिड है या बेस है, तो हमने बहुत सारे चीज लिखा था वहां, एसिडिटी,
या बेसिसिटी या इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन या उस पे चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी, ये सारे एन फैक्टर होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। यहां देखो, यहां मैंने मेटल लिया तो यह एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन है, यहां हमने नॉन मेटल लिया तो यहां एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट है, यहां इलेक्ट्रॉन गेन है। लेकिन यदि हम K2Cr2O7 से CrO3, तो यहां पर एन फैक्टर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +7 से +6 में जा रहा, तो 1 का चेंज हो रहा है। समझ आया? तो एन जी सर। फैक्टर बहुत सारी चीज होती है, एक ही चीज थोड़ी होती है। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, वो फॉर्मूला से कर लो ना यार, मोलारिटी निकाल लो और फॉर्मूला से कर दो। नॉर्मेलिटी निकालने में ऐसे ही बहुत पंगा होता है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मेलिटी से आएगा कंपटीशन में। वो बार बार उसी को लगाते हैं क्योंकि वो थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए। अब मैं देखता हूं पिछले सालों के क्वेश्चन, मैं पिछले सालों का क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, और देखते हैं एक से दूसरे में चेंज करने का होता है। क्या होता है? एक यूनिट दिया होगा और दूसरे यूनिट में चेंज करना है। क्वेश्चन देख रहे हैं? डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा है उस पर। लिखो क्वेश्चन। द मोलालिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, मैं लिख रहा हूं द मोलालिटी, और ये किस साल का है? ये है AIEEE 2011। ये मेडिकल में भी आएंगे, जितने भी AIEEE वाले क्वेश्चन हैं और जेई नीट वाले, जेई मेन वाले क्वेश्चन हैं, तो नीट वाले सारे बच्चे को जेई मेन और AIEEE के सारे क्वेश्चन बनाने हैं, सिर्फ एडवांस के नहीं बनाने, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट होता है। अब 5%, sorry, the molality of a urea solution in which 0.010 gram of यूरिया, फॉर्मूला भी दिया है NH2 whole twice CO is added to 0.3000 dm cube of water at STP is 0.555 m 5.55 m into 10⁻⁻⁴ m C 33.3 m और D 3.33 into 10⁻⁻⁴ m। बनाओ भाई। देखो क्या है सवाल, मैं फिर से समझाता हूं। यूरिया सॉल्यूशन में 0.010 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है, एडेड है 0.300 dm cube ऑफ वाटर।
एसटीपी पर निकालो उसका मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालना है। बन जाएगा, देखो बनाओ। नहीं बन रहा है, क्या बन जाएगा? इंदर, क्या लग रहा यस है? सर, बन जाएगा? सर बन कर रहा जाएगा, हूँ कर अभी रही तो। हूँ। ठीक है, करो करो। पीयूष, क्या लग रहा है? पीयूष, क्या लग रहा है? समझ भी आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। करना क्या है? क्या करना है सवाल में, ये सोचो, करना क्या है? मोलालिटी होती है मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉट मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। सर मेरा एसटीपी ऑप्शन डी आ रहा है, 5.55 into 10⁻⁻⁴। बी हुआ आंसर इसका मतलब। बी हुआ। ठीक है, देखते हैं और बच्चे बनाओ। हेलो,
क्या हुआ, तुम लोगों को नहीं आया? मैं बनाऊं क्या? चंद्रास, सर बना दो। अरे यार, तो सवाल नहीं बनेगा तो क्या फायदा उस पढ़ने का? कहता है आ गया अरे नहीं सवाल, सर, बन होने वाला है, 1 मिनट रुकिए ना। करो करो। पीयूष, यस सर, क्या हुआ? आसान सवाल है सर, 1 मिनट रुक जाइए। कर रहा हूँ सर। करो करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर मैं ऑफ फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हम्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, वॉल्यूम। यस। मास ऑफ सॉल्वेंट मास। इन केजी। यस। मोलैलिटी है, यही है जिसमें नीचे सॉल्वेंट आता है, बाकी और किसी में सॉल्वेंट नहीं आता। यूरिया का मोलर मास चाहिए, निकाला है किसी ने? 60 यस सर। कितना? 60. यस सर, 60। सर मेरा बी जी। आ रहा है। मेरा भी बी आया था सर। सर मेरा बी आ रहा है। 60 आया। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने ग्राम थे ये? 0.01। अपन उसका मास कितना है? 0.3/1000। बस यही तो था। दैट इक्वल टू 0.01/60 into 1000/0.3। इसको ये खत्म कर दिया तो 10, क्योंकि 2 0 खत्म, अपॉन 60 into 10/3, ये खत्म, 10/18। अरे सर वो तो टेंशन तो किया ना। इतना आया? मेरा तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। 0.01 सर मेरा अपॉन बी आया है। 60, लेकिन मेरा नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब 0.3 अपॉन, 1 मिनट, सवाल में तो गलती नहीं है। 0.3 डिवाइड करेंगे बाय 60, 0.010 अपॉन 60, तो आंसर आएगा 1.67 into 10⁻⁻⁴। तो ये आंसर सही है? मैंने जो लिखा है वो ठीक है या गलत है? सर पहले सर मास भी आपने तो निकालना पड़ेगा ना इसका। 0.210 दिया है किसका मास? सर। हाँ, आपने 0.01 लिखा है, 010 है। 0.010। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सर आपने 1 हो जाएगा वहां पे, अगर 0 दे दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो डेसिमल 2 होगा, 2 0 खत्म, तो 10 से हो गया, 10 हो गया, अपॉन 60 हो गया, ठीक है। और 0.3/1000, अच्छा 1000 था। ओहो, मैंने ये गलती की है। 1000 था, अच्छा ये 1000 कर तो दिया हमने। वही तो सर। 1000 था, 1000/0.3, पॉइंट हटा दो तो ये 10,000 हो। चलो यहाँ रहने ही दो पॉइंट, तो ये हो गया 2 0 हटा दिया, 100 खत्म हो गया। 10/60 into 10/3 सही तो है, तो 10/18 आया। 5.18 आया, तो 5 नहीं 5 नहीं पॉइंट सर, 5 पॉइंट कैसे होगा सर? नहीं, हमने एक डेसिमल और कर 0.5, 18 पंच 90, 10, फिर 0.555। आंसर ऑप्शन में था क्या? अरे यार, हमारा तो आंसर ए आ रहा है।
देखता हूं, मेरा आंसर ए आया। देखिए 26वां, आंसर बी है। मैंने गलती क्या किया है? डीएम क्यूब ऑफ वाटर 0.0100 ऑफ यूरिया, मस्त है। 0.3 और 0.01। अरे ठीक है, सर उसको 1000 से नहीं सर 100 से करना चाहिए था। इसको अरे भाई लीटर में करूंगा तो 1000 से ही करूंगा ना। सर 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ओ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर लीटर होता है, तो 1 Yes, sir. डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। हाँ ये नहीं नहीं सर, एक मिनट 1 मिनट। अच्छा समझ गया, 1 डीएम क्यूब 1 मिलीलीटर ही होता है, सेंटीमीटर डीएम क्यूब। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 kg आना चाहिए। 0.3 केजी। यस सर। हाँ पहले 10 ये to the आएगा power 1 लीटर होता है, 1 डीएम क्यूब 1 लीटर होता है, तो इसको 1000 से नहीं करेंगे, 1 से ही करेंगे, तो ये 1000 नहीं आएगा। तो देखते हैं, ये आ गया 0.01/60 इंटू 1/0.3, ये हो जाएगा 1/2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 60 इंटू 100 इंटू 3। अब इसमें से ये हो जाएगा 10 की पावर 4 निकालने तो 1/1.8 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, 5.55 इंटू 10 पावर -4। तो बी ऑप्शन में क्या था? 5.55 इंटू 10 पावर -4। ठीक है, आ गया वो 1 डीएम क्यूब जो है वो 1 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ है 1 मिलीलीटर होता है। तो ये हमने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो गया क्वेश्चन। सर डिनोमिनेटर में तो 1.8 है ना? हाँ तो सर 10 ऊपर जाएगा तो 1.8 कहाँ है? 0.5 है। एक मिनट, 1.8 कहाँ से आया? इसको सॉल्व करो, देखो इसको 18 सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये कितना हुआ? 1/18 18 इंटू 10 की पावर 3। तो आपने एक 10 पावर -4 बनाने के लिए एक 10 लिया। अच्छा ये 0.3 था, इसको भी तो करना पड़ेगा, इसको इंटू 10 कर दो। ठीक है सर, ये और ये कट हो गया, हाँ सर। तो ये आया, 1/18 इसको हटाओ, 0.01/18। अब इसको हमें 18 से बड़ा बनाना है, तो इंटू 10 100, तब ये 100 होगा। नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 10 ही होगा, 1 होगा फिर 10 होगा, 1000 से करना पड़ेगा, अपॉन 1000। तो ये हो जाएगा 100/18 इंटू 1000, 1/। तब भी तो गड़बड़ी है, 10 पावर -4 वही नहीं तो आ रहा है मेरा, सर, ऊपर 10 नीचे पावर 1000 से -3 मल्टीप्लाई आ करने रहा में है। क्या बात। हमें आंसर 10 पावर -4 नहीं आ रहा है, 10 पावर -3 में आ रहा है। आपका कितना आया? आप लोगों ने कैसे किया है? 0.3 डीएम क्यूब ऑफ वाटर, 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया। तो ठीक है, हमने लिया 0.01, सही है ये। और हमने लिया है 0.3 डीएम क्यूब ऑफ वाटर, तो 0.3 डीएम क्यूब मतलब हुआ 0.3 लीटर।
0.3 को यदि लीटर में ही है तो 0.3 ही रहने देता है, 0.3 को केजी है, अच्छा मास है तो उतना ही लिख देते हैं, 0.3 केजी है तो 0.01/60 इंटू 0.3, 0.3 आएगा, 1/3 आएगा, 10 हो गया, ये कट गया, 0.1 सही है। अच्छा 0.01 है ना, अरे यार क्या करता हूँ, ये रहा। तो हमें जो 0.3000 dm क्यूब जो दे रखा है वो वॉल्यूम है, और उसको अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अरे मास ये ग्राम्स में आ जाएगा। नहीं नहीं, ये एक मास एक है। मिनट, नहीं सही है, ये मास नहीं, है। ये डेंसिटी है, ये वाटर है ना, तो वाटर की Yes, sir. डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर 10 to the power सेंटीमीटर 3। क्यूब, तो उतना 10 ही to the होगा power ना। 3 ग्राम पर डीएम। अब आ गया, एक मिनट, आ गया सवाल में, ये 0.01 है, 0.1 नहीं है, 0.01 है, तो इसे 100 करने के लिए 4 जीरो करने पड़ेंगे, तो ये आ गया 100/18 इंटू 10⁻⁻4, आ गया आंसर। देखिए आ गया 0.01 है, देखो समझ आया नहीं आया, वो हमने मास लिया, ये वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम, इसको पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ही होती है, तो जितना वॉल्यूम है उतना ही वेट में आ जाएगा, वो हमने डायरेक्ट ले लिया, वो तो करना ही था, तो एक छोटा सा सवाल था, कितने पंगे थे देख लीजिए। अगला सवाल करूं, मेडिकल का अगला सवाल मेडिकल का देखते हैं, सवाल है मेडिकल में, देखिए, an aqueous solution of glucose has 10% strength, क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन लिया, an aqueous solution of ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी में घुला हुआ है, उसका स्ट्रेंथ है 10% स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ है 10%, the volume in which 1 gram mole, 1 gram mole in which 1 gram mole of it dissolve in, ए ऑप्शन है 9 लीटर, बी ऑप्शन है 1.8 लीटर, सी ऑप्शन है 8 लीटर और डी ऑप्शन है 0.9 लीटर। इसका मतलब कह रहा है कितने पानी में इतना घुला होगा, सवाल में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, 1 ग्राम मोल कोई मतलब ही नहीं हुआ, 1 ग्राम मोल नहीं, 1 मोल होना चाहिए या 1 ग्राम होने चाहिए, 1 ग्राम मोल ऑफ इट, द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज डिजॉल्व। चलो बना के देखते हैं। देखो सवाल कह रहा है उसका परसेंटेज जो है वो 10% है, स्ट्रेंथ है 10% है, इसका क्या मतलब है 10 ग्राम, 10% का मतलब है 10 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम, 10% का मतलब 10 ग्राम 100 ग्राम में है,
या 100 मिलीलीटर में है, तो 1 लीटर में 100 ग्राम इन 1 लीटर। क्या समझे? 10% का मतलब 100 में 10, तो 1000 में 100 हो गया। तो उसके 1 मोल कितने में डिजॉल्व होंगे? उसके 1 मोल कितने में डिजॉल्व होंगे? ग्राम नहीं आना चाहिए, गलत लिख रहा है। 1 मोल ग्लूकोज का मेटाबॉलिक मास 180, तो 10 ग्राम यदि 1 लीटर में है तो 180 ग्राम कितने में होंगे? 1.8। 100 इंटू 180 इक्वल टू 1.8 लीटर। ये तो कुछ था ही नहीं, तो सवाल में गलती है। 1 ग्राम मोल नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 मोल होना चाहिए। सवाल में गलती है वो कि मैं पहले ही कह रहा था ना, उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। आंसर आ गया। दूसरा सवाल करें। यस सर। दूसरा सवाल दे रहा हूं, ये तो मैंने ही बना दिया। मैं लेता हूं जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं ना, वो क्वेश्चन डायरेक्ट लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है अरे वो जो पीयूष कह रहा था वो 2010 का क्वेश्चन है। जो वो कह रहा था वो 2010 का सवाल है मेडिकल में। समझ आया? अगला सवाल बनाओ। तो एक सवाल दे रहा हूं। टाइम कितना बच रहा है? ये खत्म हो गया है ये? 4 मिनट सर। 4 मिनट है तो बस एक सवाल दे देता हूं, छोटा सा बना लो। अब इसका सारे लोग अपने के पास जो किताब है उससे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और लेके आना है। अगले दिन मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा, ये मेरा खत्म हो गया है। घर से प्रैक्टिस करिए। लिखिए क्वेश्चन फटाफट। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल is 0.80 ग्राम पर मिलीलीटर, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, ये घर से बना लेना जब ये अभी नहीं बनेगा तो। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.80 ग्राम पर मिलीलीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड, या हाउ मच वॉल्यूम ऑफ इट इज नीडेड टू मेक 2.5 liter of its 0.25 मोलैरिटी सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है, देखो कह रहा है द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का तो फॉर्मूला आता ही होगा सभी को, इज 0.80 ग्राम पर मिलीलीटर। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ इट रिक्वायर्ड टू मेक
2.5 liter of its 0.25 m सॉल्यूशन। समझ आया? क्या है सवाल? मिथेनॉल की डेंसिटी बता दिया। अब कह रहा है कि 0.25 मोलैरिटी का 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। 0.25 मोलैरिटी का 2.5 लीटर सॉल्यूशन हमको बनाना है, तो कितना मिथेनॉल चाहिए? समझ आया क्वेश्चन? यस सर। मतलब वो कह रहा Yes, है मोलैरिटी दे दिया है और अमाउंट दे दिया है। 2.5 लीटर हमें बनाना है सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.25 m होना चाहिए, और उसकी डेंसिटी दे दिया है, तो कितना अमाउंट मिथेनॉल का लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि 0.25 मोलैरिटी का मतलब क्या है? 1 लीटर में 0.25 मोल। 1 लीटर में कितने मिथेनॉल चाहिए होगा? 0.25 0.25 m का क्या मतलब है कि 0.25 मोल इन 1 लीटर। 0.25 m का क्या मतलब है? 0.25 मोल इन 1 लीटर। तो 2.5 लीटर में कितना? 2.5 लीटर में कितना? 0.25 इंटू 2.5 इक्वल टू कितना आएगा? 6.25 0.625 6.6 मोल। इतने मोल हमें इसका चाहिए। अब वो मास में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हमें इसकी डेंसिटी दिया हुआ है, तो अब निकालो। कैसे करोगे? आधा सवाल मैंने बना दिया, आधा आप लोगों को बना के आना है, कल बताना है इसका आंसर। और कुछ पूछना है किसी को? इंदर?